मेरे सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का चैप्टर दोस्तों रहने वाला है हमारा मौलिक अधिकार का कुछ अनुच्छेद जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। समानता का अधिकार, ठीक है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम समानता का अधिकार ही पढ़ेंगे। कौन कौन से अनुच्छेद उसमें शामिल किए गए हैं उसको ट्रिक से और थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, जैसा भी हमें ठीक लगेगा। ठीक है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसको एक ट्रिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार क्या है, कहाँ से लिए गए हैं। आप वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, मौलिक अधिकार, इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का या फिर समता का अधिकार। ठीक है भाई, समानता का अधिकार क्या है और इस समानता के अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। जैसे कि हमें नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, समानता मतलब सभी को समान समझना। ठीक है, सभी को एक समान समझना, एक समान समझना। यहां तक तो सभी का क्लियर हो गया दोस्तों। अब समता के अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान हमारी स्वतंत्रता और समानता में रखे गए हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 14 से 18 अनुच्छेद दोस्तों क्या है समानता में रखे गए। तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और इनको थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। 14 अनुच्छेद, 15, 16, 17 और 18। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमें किस दृष्टि से समान समझा गया है, किस दृष्टि के माध्यम से ये सारे आर्टिकल रखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले है हमारा विधि के समक्ष समानता। ठीक है भाई, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। 15 में आएगा दोस्तों आपका धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर दोस्तों। ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर समानता। ठीक है, 16वां है अनुच्छेद आपका लोक नियोजन या फिर अवसर की समानता। ठीक है दोस्तों, अवसर की समानता। 17 अनुच्छेद में क्या रखा गया दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। सुना भी होगा आपने, इसका दूसरा नाम है दोस्तों छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत। उसके बाद दोस्तों उपाधियों का अंत आपने पढ़ना है, उपाधियों का अंत। ये दोस्तों रखा गया है आपका 18 अनुच्छेद में। ठीक है, ये सारे क्या है अनुच्छेद है हमारे किसके तहत, समानता के अधिकार के तहत। आइए इसको एक एक करके समझते हैं और इसको एक ट्रिक से समझने की फिर दोबारा कोशिश करते हैं। सबसे पहले रखा है दोस्तों विधि के समक्ष समानता। अब विधि क्या है, किस दृष्टि से विधि के समान हमें समान समझा जाएगा। तो विधि का मतलब है दोस्तों यहां पर कानून से। कानून समझते हो, कानून, पुलिस स्टेशन वाला कानून। ठीक है, यहां पर क्या रखा गया है कि कानून की दृष्टि से हम सभी को क्या है समान समझा जाएगा। ठीक है, विधि के समक्ष सभी को समान समझा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ सकते हो। उसके बाद दोस्तों जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के स्थान पर सभी को क्या है समान समझा जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, जन्म के स्थान पर भी हो। ठीक है, सभी को क्या है
मौलिक अधिकारों में समान समझा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 16वां अनुच्छेद है हमारा लोक नियोजन और अवसर के समान समानता। लोक नियोजन क्या है दोस्तों? लोक नियोजन दोस्तों जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, नौकरियां हैं, उन सभी में क्या है, सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को समान दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से आती है, नौकरी आती है, सभी उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 16 अनुच्छेद में यही बात बोली गई है, लोक नियोजन अवसर की समानता। ठीक है, अस्पृश्यता दोस्तों और छुआछूत का अंत एक अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के तहत क्या है, खत्म कर दिया गया था, यानी कि इसको हटा दिया गया था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में। ठीक है दोस्तों, 1955 में ये छुआछूत का अंत कर दिया था दोस्तों। ठीक है, नीच जात या फिर मान लीजिए ऊंच नीच समझना क्या है, इसका हम आर्थिक तौर पर शाब्दिक रूप से ये शब्द ले सकते हैं। ठीक है, अंत कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों उपाधियों का अंत दोस्तों 18 अनुच्छेद में कर दिया गया, अनुच्छेद में रखा गया है। इसमें बोला गया है कि सैन्य संबंधी यानी सैनिकों से संबंधित और शिक्षा से संबंधित एजुकेशनल डिग्री और सैन्य संबंधी कोई भी उपाधि को छोड़कर सभी को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारे थोड़े से अनुच्छेद जिसके बारे में हमने थोड़ा सा समझा, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है दोस्तों, किसके तहत रखे गए हैं, समानता के साथ। ठीक है, यानी कि समानता अधिकार हमें किस रूप में दिया गया है, कानून के तहत हम सभी क्या है, समान है, हमारी जाति धर्म नहीं देखा जाएगा, उसमें हम सभी को क्या है, समान समझा जाएगा। सरकारी नौकरियां हैं, फैसिलिटी हैं जितनी भी, उनमें हमें समान समझा जाएगा। अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद कैसे करना है, आप सभी दोस्तों क्या है, रीजनिंग पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, रीजनिंग पढ़ते हैं। उसमें एक टॉपिक होता है रक्त संबंधी, यह ब्लड रिलेशन का एक चैप्टर होता है। उसमें क्या होता है कि हमसे पूछ लिया जाता है कि मेरे मामे के लड़के का भाई, चाचा, ताऊ क्या लगता है। तो अगर हम उस प्रश्न को अपने ऊपर ढाल के लेके चलते हैं तो आसानी से इजीली तरीके से उसको समझ लेते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि उसके लड़का, उसके मामे का वो क्या है, वो हम समझ नहीं पाते। तो हमेशा कोई भी बात हो, हम उसे अपने लागू करके, अपने के ऊपर लागू करते हैं तो उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसी ही ट्रिक छोटी सी है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट में जरूर करना भाई। ठीक है, इसको हम अपने ऊपर लेके चलते हैं कि समानता का अधिकार हमें अपने ऊपर लागू करना है और इसे समझना है। तो एक नाम लेते हैं मोहन। ठीक है, मोहन से शुरुआत करते हैं, इसको हम अपने ऊपर लेके चलते हैं थोड़ा कि 14, 15, 16, 17 हम कैसे याद रख सकते हैं अनुच्छेद। दोस्तों सबसे पहले 14। ठीक है, मोहन जब 14 साल का था, 14 वर्ष का है, तो उसे विधि के, कानून के तहत समान समझा जाएगा। विधि लिख लो या कानून लिख लो। ठीक है, कानून के तहत या कानून के समक्ष क्या है, समान समझा जाएगा। और जब वो 15 का होगा उसे धर्म, जाति, लिंग के धर्म, जाति, लिंग आदि के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 के वर्ष की आयु में धर्म, जाति को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं, फिर इसको इजीली से समझा भी देता हूं। ठीक है, उसके बाद है 16 की आयु में उसे लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसर दिया जाएगा और उसकी जॉब लग जाती है। दोस्तों हमने थोड़ा सा माइंड में रखना है, 16 की आयु में सरकारी या फिर लोक नियोजन में अवसर दिया जाएगा समान। ठीक है, और 16 में जॉब लग जाती है तो वो क्या काम करता है, 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है। दोस्तों छुआछूत का अंत
और 18 में क्या करता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इसको हम दोस्तों वर्ष में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है भाई, इतने वर्ष में उन्होंने ये किया, तभी हम आसानी से समझ सकते हैं, उपाधियों का अंत किया। अब इसको समझना कैसे है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है कि मोहन जब 14 वर्ष का है तो उसे कानून के तहत समान समझा जाएगा। 15 का होने पर जाति धर्म को लेकर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 का जब होगा तो उसे सरकारी नौकरी में छूट दी जाएगी, समान समझा जाएगा। और 16 में उसकी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद 2 काम करता है, सबसे पहले छुआछूत का अंत, 17 साल का हो गया छुआछूत का अंत कर दिया, 18 साल का हो गया उपाधि का अंत कर दिया। अब प्रश्न कैसे आएगा, कैसे याद रख सकते हो आप, अगर पूछा जाए अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया, अगर आपके मन में स्टोरी आएगी कि 17 का जब हुआ था तो उन्होंने अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत किया, 18 में उपाधियों का किया, तो आप इजीली तरीके से दोस्तों टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है 14 वर्ष की आयु विधि के कानून के समक्ष, जैसे कि हमने पढ़ा था, ठीक है। 15 वर्ष का जब हुआ तो उसके साथ धर्म जाति के साथ भेदभाव नहीं होगा। 15 आर्टिकल समझो आप, 14 आर्टिकल है ये 15 आर्टिकल है। 15 आर्टिकल में जाति धर्म की बात की थी हमने, ठीक है। 16 का जब हुआ सरकारी नियोजन या लोक नियोजन, ठीक है, तो 16 आर्टिकल भी आ गया और किससे रिलेटेड है 16, वो भी आ गया। 17 में जॉब लगी तो उसने काम किया, छुआछूत का अंत किया, 17 अनुच्छेद भी आ गया और कार्य भी आ गया। और 18 का जब हुआ तो दोस्तों 18 में उपाधियों का अंत भी किया, यहाँ पे अनुच्छेद और उसके समानता या जो उन्होंने काम किया वो भी इसमें आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से 1 या 2 बार पढ़कर इसको माइंड में बिठाकर अपनी और तरह से ट्रिक बना सकते हो दोस्तों, इसको आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 19, यहाँ पे 18 खत्म हो जाता है अनुच्छेद, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, 1-2 बार याद करना, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तो आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।